हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे रचना शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि। संधि का अर्थ ही होता है मेल यानी कि जुड़ना। तो संधि की परिभाषा होगी जब दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो उसे संधि कहते हैं। ये आगे के पॉइंट याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि आप लोगों ने क्रिया शरीर में कफ दोष जरूर पढ़ रखा होगा। उसमें आपने कफ के प्रकार में ये पढ़ा होगा कि श्लेष्मक कफ संधि में पाया जाता है। तो इससे आपके दो पॉइंट हो जाएंगे कि संधि या कफ का स्थान है और दूसरा संधि के स्थान पर श्लेषक कफ पाया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि कफ के क्षय होने पर संधि दौर्बल्य और संधि शैथिल का निर्माण होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर संधि में कफ पाया जाता है और कफ की कमी होगी तो संधि में दुर्बलता और संधि में ढीलापन तो आएगा ही। हमारी सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र में अस्थि के बाद मज्जा आता है और हम यहाँ अस्थि संधि ही पढ़ रहे हैं, अर्थात हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि संधि ये मज्जा व श्रोत्रस का मूल स्थान है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अस्थि संधि की संख्या कितनी होती है। तो हमारे आचार्य चरक जी ने अस्थि संधि की संख्या 200 बताई है और हमारे सुश्रुत जी ने अस्थि संधि की संख्या 210 बताई है। अगर आप सुश्रुत के साथ को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सात 2 और 1 से मिलकर बना है। इससे आपको यह याद रहेगा कि सुश्रुत ने अस्थि संधि की संख्या 210 बताई है और चरक ने 200 बताई है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अस्थि संधि के प्रकार के बारे में। तो सुश्रुत ने संधि के स्थान पर होने वाली मूवमेंट के आधार पर संधि के दो प्रकार बताए हैं। पहला टाइप है चेष्टा युक्त संधि, मतलब इस संधि में थोड़ी बहुत मूवमेंट या फिर बहुत अधिक मूवमेंट होती है, इसलिए इन्हें चेष्टा युक्त संधि कहते हैं। चेष्टा युक्त संधि के भी दो टाइप होते हैं। पहला है बहुचेष्टा युक्त संधि और दूसरा है अल्प चेष्टा युक्त संधि। बहुचेष्टा युक्त संधि में अधिक मात्रा में मूवमेंट होती है, जैसे कि शाखा और हनु की संधि में। अल्प चेष्टा युक्त संधि में कम मात्रा में मूवमेंट होती है, जैसे कि कटि प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट टाइप है स्थिर संधि। इस संधि में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए इसे स्थिर संधि कहते हैं। चेष्टा युक्त संधि के अलावा जो भी संधि है वो स्थिर संधि में आते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आकार के अनुसार अस्थि संधि के जो प्रकार हैं उनको याद करने की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक है कि कोई एक लड़का ओखली पर काम कर रहा होता है तो उसका एक दोस्त आता है और उसको बोलता है कि तू ये ओखली का काम शाम पर छोड़ दे और शंख की वॉइस सुन अपने मन से। तो हमारी ट्रिक हुई तू छोड़ ओखली शाम पर शंख की वॉइस सुन मन से। तो इस ट्रिक में तू से होगा तुनसेवनी संधि, छोड़ से होगा कोर संधि, ओखली से होगा उदुखल संधि, शाम से होगा सामुक्त संधि, पर से होगा प्रतर संधि, शंख से होगा शंखावर संधि, वायुस्तुन से होगा वायुस्तुन संधि और मन से होगा मंडल संधि। तो ये रहे हमारे आकार के अनुसार अस्थि संधि के 8 प्रकार। तो हमारा पहला संधि है कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट। घर के दरवाजा या फिर खिड़की के हिंज के समान इस संधि की रचना होती है, यानी कि इसकी मूवमेंट एक तरफ होती है, दूसरी तरफ से नहीं हो पाती। तो हमारे शरीर की वो ज्वाइंट जिनका मूवमेंट केवल एक तरफ होता है वो सभी कोर संधि हैं, जैसे कि रिस्ट ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट। आप इन सभी का मूवमेंट करा के देखिएगा, इनका मूवमेंट केवल एक तरफ ही हो पाएगा, इसलिए इनका एग्जाम्पल याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस आपको इनका हिंदी नाम याद रखना होगा, जैसे कि नी ज्वाइंट को जानु संधि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट ज्वाइंट है उदुखल संधि यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसकी संरचना ओखली और मूसल के समान होती है। इसमें एक अस्थि का ओखली के समान गहरे भाग में दूसरे अस्थि का सिर भाग जो कि एक मूसल के समान होता है अटैच हो जाता है, जैसे कि हमारे शोल्डर ज्वाइंट में, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट संधि है सामुक्त संधि यानी कि सैडल ज्वाइंट। इस प्रकार के ज्वाइंट में एक अस्थि की आर्टिकुलर सरफेस थोड़ी अवतल होती है और दूसरी की आर्टिकुलर सरफेस थोड़ी उत्तल होती है। इस प्रकार की ज्वाइंट अंश, पीठ, गुद, भग और नितंब में पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको सामुक्त से याद रखना है कि समुद्र यानी कि बहुत गहराई, जैसे कि गुद, भंग और नितंब। हमारी नेक्स्ट संधि है प्रतर संधि यानी कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में दोनों अस्थियों के जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं दोनों प्लेन होते हैं यानी कि समतल होते हैं और इसमें सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकती है यानी कि केवल फिसल सकते हैं, जैसे कि हमारी वर्टिब्री में। हमारी नेक्स्ट संधि है तुंड सेवनी संधि यानी कि सुचर्स। ये संधि हमें सिलाई के समान दिखाई देती है, जैसे कि सिर कपाल और कटी कपाल में। हमारी नेक्स्ट संधि है वाइसतुंड संधि यानी कि कॉन्डाइलर ज्वाइंट। वाइस का अर्थ होता है कौवा और तुंड का अर्थ होता है चोंच, यानी कि ये संधि कौवे के चोंच के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे वायुस्तुंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है कि हंस की वाइस सुनो, तो हंस से हो जाएगा हनु संधि और वाइस से हो जाएगा वायुस्तुंड। हमारा नेक्स्ट संधि है मंडल संधि। मंडल का अर्थ होता है गोलाकार, यानी कि ये संधि गोलाकार दिखती है, कार्टिलेज से बनी संधि है। इसके एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है हवन का कमंडल। हवन के हाथ से हो जाएगा हृदय, उसके ना से हो जाएगा नेत्र और कमंडल में का से हो जाएगा कुलोम नाड़ी और कंठ नाड़ी और मंडल से हो जाएगा मंडल संधि। हमारी लास्ट संधि है शंखावर संधि। ये शंख के समान दिखती है इसलिए इसे शंखावर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है कि हम शंख की आवाज़ अपने कानों से सुनते हैं, यानी कि कर्ण में ये संधि पाई जाती है। बाकी आप चाहें तो ट्रिपल सा याद कर सकते हैं, जिसमें एक सा से हो जाएगा शंखावर्त, दूसरे सा से हो जाएगा स्रोत और तीसरे सा से हो जाएगा श्रृंगाटक। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा
और यदि आपको किसी और की भी ट्रिक चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।